हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 4 एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज स्टार्ट कर रखा है। आज की क्लास में हम लोग जो एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज है ना, ये हमने स्टार्ट कर दी थी। इसमें हम क्वेश्चन 1 2 3 ऑलरेडी कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 4 से हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो क्वेश्चन 4 है हमारे पास, आपको सिंप्लीफाई करना है। इसके अंदर 3 पार्ट्स दे रखे हैं, सिंप्लीफाई करना है। तो आप देख रहे हो न्यूमरेटर में भी एक एक्सप्रेशन है और डिनोमिनेटर में भी एक है, तीनों ही पार्ट में ऐसा लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के एक्सप्रेशंस को पहले अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, देन उसे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड ही है ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में भी किए ना, तो उसी से ही रिलेटेड है। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूँ तो मुझे दे रखा है 4x² प्लस का 4x प्लस का 1 है, और डिनोमिनेटर में है मेरे पास 4x² माइनस का 1। एक बार आप चाहो तो क्रॉस चेक कर सकते हो, 4x² प्लस 4x प्लस 1 एंड 4x² माइनस 1। तो सबसे पहली बात, मैं यहाँ न्यूमरेटर सॉल्व कर रही हूँ अपना। तो अगर इसमें कोई आइडेंटिटी लग रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इसमें आइडेंटिटी नहीं लग रही है तो आप मिडल टर्म स्प्लिट कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर आइडेंटिटी लगाने की कोशिश की, तो यहाँ पर ये 2x का होल स्क्वायर बन रहा था और यहाँ 1 का होल स्क्वायर बन रहा है। a² और b² आ रहा है, तो बीच वाला नंबर मेरे पास 2ab होना चाहिए। चेक कर लेती हूँ, तो बीच वाला 2ab है। तो इसका मतलब ये a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बन रही है। पर आइडेंटिटी आपको यहाँ पर लिख के ज़रूर आनी है। एग्जाम में अगर आप आइडेंटिटी नहीं लिख के आओगे तो आपके पास एक या आधा नंबर कट हो सकता है उसके अंदर। ठीक है, तो न्यूमरेटर मेरा सॉल्व हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर अपने डिनोमिनेटर की बात करूँ तो वो है मेरे पास 4x² माइनस 1। अगेन मैं इसमें भी एक आइडेंटिटी बना सकती हूँ। इसको मैं 2x का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, क्योंकि ये स्क्वायर 2 पे भी और x पे भी, और यहाँ 1 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो ये हो गया मेरे पास a² माइनस b², जो आइडेंटिटी होती है मेरे पास a प्लस बी और a माइनस बी की। तो इसका मतलब ये आ जाएगा मेरे पास 2x प्लस का 1 और 2x माइनस का 1। ठीक है, क्योंकि इसमें a 2x है और b 1 है। बस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सॉल्व हो गए। अब आप अपना फाइनल आंसर निकाल सकते हो यहाँ पर। तो आपके पास जो न्यूमरेटर है वो आया था 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और जो डिनोमिनेटर है वो आपके पास आया 2x प्लस 1 और 2x माइनस का 1। देखो, 2x प्लस 1 के होल स्क्वायर का मतलब है वो 2 बार है, तो मैंने उसे दोनों अलग अलग बार लिख लिया, स्क्वायर हटा दिया। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस 1 और 2x माइनस 1। तो ये आपस में आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर कट हो जाएगा। तो आपके पास बचा 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1। बस ये आगे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, अब आप इसे यहीं छोड़ दीजिए। क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट। चलिए आते हैं अपने सेकंड पार्ट पे। 9 बाहर है, ब्रैकेट के अंदर है 3a³ माइनस 24b³, और नीचे 9a² माइनस 36b²। नीचे वाला देख के तो आप समझ रहे होंगे इसमें वही आइडेंटिटी लगने वाली है जो अभी हमने ऊपर न्यूमरेटर के केस में, डिनोमिनेटर के केस में लगाई है। बट पहले यहाँ पर हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं, एक बार देखते हैं। 9a² माइनस 36b² आपके पास। तो अगर मैं यहाँ पर न्यूमरेटर की बात करूँ तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, 9 को मैं अंदर इंटू कर दूँ एक बारी। अगर मैं न्यूमरेटर लेती हूँ अपना, न्यूमरेटर मेरे पास ये है, अगर मैं 9 को अंदर इंटू करती हूँ तो यहाँ 27a³ आ जाएगा, यही आएगा। और उसके बाद 24 इंटू में क्या कर देंगे हम, यहाँ पर 9 कर देंगे। तो 4 9 जा 36 हो गया, 2 9 जा 18, 19 20 21 हो गया, 216b³ आ गया। इसमें मैं क्या a³ माइनस b³ वाली आइडेंटिटी लगा सकती हूँ आसानी से, क्योंकि इसके अंदर वो आइडेंटिटी मेरी यहाँ पर लग रही है a³ माइनस b³ की। कैसे, इसको मैं लिख सकती हूँ 3a का होल क्यूब, 3 3 जा 9 3 जा 27। इसको लिख सकती हूँ 6b का होल क्यूब। नाउ a³ माइनस b³ होता है मेरे पास a माइनस का b, ब्रैकेट में होता है a² प्लस का ab और प्लस का ही b²। ठीक है, ये मेरे पास आइडेंटिटी होती है a³ माइनस b³ की। तो अब इस आइडेंटिटी में हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 3a माइनस का 6b, और यहाँ पर आ जाएगा 3a का स्क्वायर मतलब 9a², ab मतलब 3a इंटू में 6b,
बी स्क्वायर मतलब 6b का स्क्वायर, तो 6 6 जा 36 हो जाएगा, तो 36b स्क्वायर। अब ये आगे आपके पास सॉल्व नहीं हो सकता। अब अगर मैं अपने डिनोमिनेटर की बात करूं तो वो मेरे पास था 9a स्क्वायर माइनस 36b स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 3a का होल स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकती हूँ 6b का होल स्क्वायर, क्योंकि 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है और 36 जो है वो 6 का होता है। नाउ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a प्लस बी और a माइनस का b, जिसमें a की वैल्यू 3a और b की वैल्यू है 6b, तो एक बार प्लस में लिख दिया, एक बार माइनस में लिख दिया। ठीक है, नाउ न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, अपना फाइनल आंसर अगर हम यहाँ पर देखें कि क्या आ रहा है, तो न्यूमरेटर मेरे पास 3a माइनस का 6b, दूसरे ब्रैकेट में 9a स्क्वायर प्लस, अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 18b स्क्वायर प्लस 36b स्क्वायर। 18ab था और 36b स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 3a प्लस का 6b और यहाँ आ जाएगा 3a माइनस का 6b। तो देखो ये वाले दो ब्रैकेट्स तो आपस में कट हो जाएंगे। ठीक है, अब आपके पास बचा क्या, 9a स्क्वायर प्लस 18ab प्लस 36b स्क्वायर बचा, और नीचे आपके पास बचा 3a प्लस का 6b बचा। आप चाहो तो इसमें से कॉमन ले सकते हो, तो अगर हम इसमें से कॉमन लेते हैं तो मैं इसमें से 9 को कॉमन ले सकती हूँ, तो यहाँ बचेगा a स्क्वायर, प्लस का आ जाएगा 2ab और प्लस का आ जाएगा 4b स्क्वायर। नीचे से भी मैं कॉमन ले सकती हूँ, नीचे मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा a प्लस का 2b, इसको इससे कट कर दिया, मेरा आंसर 3 आ गया। तो यहाँ आ गया 3, ब्रैकेट में आ गया a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 4b स्क्वायर, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ गया a प्लस का 2b। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा कि हमने यहाँ कट कर दिया, अभी इसे फर्दर सॉल्व करना है। तो देखो आपको दिख रहा है कि इन तीनों टर्म्स में से कॉमन आ रहा है और इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो आप उन्हें कॉमन लेके भी करोगे। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में तो सिंपली क्या किया था, जो कट हो रहा था उसको कट कर दिया था और उसके बाद वहीं आंसर छोड़ दिया था, पर इनमें से अब कुछ कॉमन नहीं आ रहा था ना, इसीलिए। पर जब कॉमन आएगा तो आप पहले कॉमन लोगे और उसके बाद जब तक वो सॉल्व हो रहा है उसे तब तक सॉल्व करोगे। ठीक है, चलिए लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं हम अपने। तो थर्ड पार्ट है हमारे पास, एस की क्यूब है प्लस 125 टी क्यूब है, और नीचे आपके पास स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है। एक बार इसको हम यहाँ लिख लेते हैं पहले, एस क्यूब प्लस 125 टी क्यूब। ठीक है, डिवाइड में आपके पास यहाँ पर डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर है माइनस का 2st है और माइनस का 35 टी स्क्वायर है। अगर मैं अपने न्यूमरेटर की बात करूँ तो न्यूमरेटर है मेरे पास एस क्यूब प्लस 125 टी क्यूब, तो इसमें a क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा सकती हूँ, क्योंकि 125 जो है वो 5 का क्यूब होता है। a और b मुझे पता ही है क्या है, यहाँ पर s है और 5t है, तो आइडेंटिटी मैं यहाँ लिख देती हूँ a क्यूब प्लस बी क्यूब की। तो वो मेरे पास यहाँ पर होते हैं a प्लस बी, फिर होता है a स्क्वायर माइनस का ab और प्लस का b स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है मेरे पास, जिसमें a की वैल्यू मेरे पास s है और b की वैल्यू मेरे पास 5t है। वैल्यू पुट करते हैं इस आइडेंटिटी के अंदर, a प्लस बी का मतलब है s प्लस का 5t, a स्क्वायर मतलब s स्क्वायर माइनस ab मतलब 5ts इंटू कर दिया, प्लस b स्क्वायर मतलब 5t का स्क्वायर, तो 25t स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो अगर आप देखो तो ये तो आपके पास क्या आ गया, यहाँ पर न्यूमरेटर आ गया। अब अगर हम अपने डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर है हमारे पास एस स्क्वायर माइनस 25t माइनस 35t स्क्वायर। तो अगर आप इसमें ध्यान से देखो, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, इसमें कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही, क्योंकि 35 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 25 होता है, पर 25 ले नहीं सकते क्योंकि टी के ऊपर स्क्वायर नहीं है। तो मिडल टर्म स्प्लिट कर देते हैं कि प्लस माइनस करके तो माइनस का 25t चाहिए, दो नंबर ऐसे लेने हैं। अब मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए आपको, 35t स्क्वायर एस स्क्वायर चाहिएगा। तो अब यहाँ पर आप कैसे बनाओगे, एक बार हम क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 25t है या फिर 2st है, क्योंकि बन ही नहीं पाएगा। अच्छा 2st है, हमने गलत लिख दिया, यहाँ पर 25 नहीं है, ये 2 है।
तो आपको 2ST चाहिए। अब बन जाएगा 35 है, 7 और 5 ले सकते हो, 7 5 जा 35, 7 में से 5 जाएगा तो 2 भी बचेगा। एस स्क्वायर माइनस का 7ST प्लस का मैंने ले लिया 5ST और माइनस का ले लिया 35T स्क्वायर। अब मैंने इनकी पेयरिंग कर दी यहाँ पर, तो S कॉमन लिया तो S माइनस का 7T आ गया, 5T कॉमन लिया तो अगेन S माइनस का 7T आ गया। तो S माइनस 7T एक ब्रैकेट में रख दिया क्योंकि वो सेम है, और S प्लस का 5T एक ब्रैकेट में रख दिया। नाउ अब अपना फाइनल आंसर हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो न्यूमरेटर में हमारे पास था S प्लस 5T और दूसरे ब्रैकेट में था आपके पास यहाँ पर S स्क्वायर माइनस का 5ST प्लस का 25T स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आपके पास S माइनस का 7T एक है और S प्लस का 5T एक है। तो देखो ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनली आपके पास बचा क्या, S स्क्वायर माइनस का 5ST प्लस का 25T स्क्वायर और डिवाइडेड बाय S माइनस का 7T बचा। अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो आप इसको अब यहीं पर छोड़ सकते हो। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। कह रहे फाइंड पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल हुज एरिया आर गिवन बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन स्क्वायर यूनिट। आपसे क्या कह रहा है, आपको ये रेक्टेंगल का एरिया गिवन है फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में। आप सोच रहे होंगे ये कैसा एरिया है, अभी तक तो हमने नॉर्मली 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट तक के भी एरिया वैसे किए हैं, पर एक्सप्रेशन में एरिया दे रखा है। आपको लेंथ और ब्रेथ निकालनी है इस एक्सप्रेशन की हेल्प से। तो आप क्या करो, इस एक्सप्रेशन को पहले सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है, फिर आपको मैं बताऊंगी कि लेंथ और ब्रेथ कैसे निकालते हैं। तो पहले हम ये एक्सप्रेशन यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 25, फर्स्ट पार्ट में लिख लूँ 25A स्क्वायर माइनस का 30AB प्लस का 9B स्क्वायर। तो आप इसमें देखो तो मिडल टर्म स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें आइडेंटिटी भी बन रही है, 5A का होल स्क्वायर और यहाँ पर बन रहा है 3B का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा -2, A की जगह A और B की जगह B हो गया। आइडेंटिटी कौन सी लग रही है आपकी, A माइनस बी के होल स्क्वायर की लग रही है। A स्क्वायर माइनस का 2AB और प्लस का B स्क्वायर, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 5A माइनस का 3B का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 5A माइनस 3B, एक बार और 5A माइनस 3B। तो आपने जो आपको ये गिवन था ये एरिया था, जब आपने इसे सिंप्लीफाई किया तो ये आया। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का अगर मैं फॉर्मूला आपको साइड में लिख के दिखाऊं, उसका फॉर्मूला होता है L इंटू बी, है ना। तो सिंप्लीफाई करके यही तो आ रहा है, तो इसका मतलब इसकी पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ क्या हो जाएगी, पॉसिबल लेंथ होगी इसकी 5A माइनस का 3B और इसकी ब्रेथ भी यही होगी, दोनों सेम होगी इसकी। तो जब भी आपको एरिया दिया हो तो आप क्या करो, उसे सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है, फैक्टर निकाल लो और जो आएंगे वो उसकी लेंथ और ब्रेथ होगी, क्योंकि ये इंटू में ही आ रहे हैं और एरिया में फॉर्मूला होता है L इंटू बी का। क्लियर? चलिए सेकेंड वाला पार्ट देखो, यहाँ पर 36S स्क्वायर माइनस 49T स्क्वायर है, 36S स्क्वायर माइनस 49T स्क्वायर है। इसको आप 6S का होल स्क्वायर लिख सकते हो, इसको आप 7T का होल स्क्वायर लिख सकते हो। नाउ A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पर A प्लस बी और A माइनस बी की, जिसमें A की वैल्यू है 6S, B की वैल्यू है 7T, 6S माइनस का 7T। अब इसमें पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ क्या होगी, देखो यहाँ पर दोनों अलग अलग आए हैं, दोनों अलग अलग है ना, तो एक को आप लेंथ ले लो, एक को आप ब्रेथ ले लो, क्योंकि जब आप इंटू करोगे तो आंसर सेम ही आएगा। तो मैंने फर्स्ट वाले को लेंथ लिया है, इनके आगे यूनिट लिख देना, ठीक है। और सेकंड वाले को ब्रेथ लिया है, आप सेकंड वाले को लेंथ और फर्स्ट वाले को ब्रेथ भी ले सकते हो, कहीं पर भी गलत नहीं होगा, तब भी आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। ये आपके पास ब्रेथ हो गई। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 5। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब आपसे यहाँ क्या कह रहे हैं, फाइंड पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम आर गिवन बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन क्यूबिक यूनिट। सेम ही क्वेश्चन है, वहाँ रेक्टेंगल था, यहाँ क्यूबॉइड हो गया, इसकी वॉल्यूम गिवन है।
तो आपको वॉल्यूम गिवन है और आपको लेंथ ब्रेथ और हाइट निकालनी है। देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की अगर मैं बात करूं, पहले आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है। तो वो होता है L/B/H, ये होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर देती हूँ और देख लेती हूँ, वहाँ पर 3 टर्म्स आ रही होंगी मेरे पास। तो 6a² माइनस 24b² है आपके पास। तो 6a² माइनस का 24b² है आपके पास। अब आप इसे फर्दर कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, मैं यहाँ से 6 को कॉमन ले लेती हूँ, तो a² माइनस का 4b² हो गया। तो अब मैं इसको लिख सकती हूँ a² माइनस 2b का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ इसको। फिर अगेन इसमें वही आइडेंटिटी लग रही है a² माइनस b² की, जो मेरे पास होती है a प्लस बी और a माइनस का b। 6 को बाहर ही रहने दो, a प्लस बी मतलब a प्लस 2b और a माइनस बी मतलब a माइनस का 2b। तो यहाँ पर से मेरे पास 3 टर्म्स निकल के आ गई, एक तो 6 है, दूसरा है a प्लस का 2b और तीसरी है a माइनस का 2b। इसमें एक मेरी लेंथ है, एक मेरी ब्रेथ है और एक मेरी हाइट है। ठीक है, तो हम सीधा सीधा लिख देंगे, अलग अलग बताने की जरूरत नहीं है कौन सी लेंथ है, कौन सी ब्रेथ है, कौन सी हाइट है, क्योंकि इंटू करके तो सेम ही आंसर आने वाला है। तो हमने सीधा लिख दिया यहाँ पर पॉसिबल डायमेंशंस आर। डायमेंशंस मतलब पॉसिबल लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या क्या हो सकती है। 6 हो सकती है, a प्लस का 2b हो सकती है एंड a माइनस का 2b हो सकती है। अब इसमें से कोई सी भी लेंथ, कोई सी भी ब्रेथ और कोई सी भी हाइट हो सकती है। क्लियर। चलिए एक और पार्ट है, 3p(s² माइनस 15ps प्लस 12p। तो 3p(s² है, माइनस का 15ps है, ठीक है, और प्लस का आपके पास 12p है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगेन आप इसमें से पहले कुछ कॉमन ले सकते हो तो ले लो। तो मैं यहाँ 3p कॉमन ले सकती हूँ, तो यहाँ बचा s² माइनस 5s बचा और यहाँ पर सिर्फ 4 बचा, यही बचा। अब आप मिडल टर्म स्प्लिट कर सकते हो इसके अंदर, तो मल्टी प्लस माइनस करके 5s आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 4s² आना चाहिए। तो अब ऐसा कौन सा नंबर लें, हम 4 और 1 ही ले सकते हैं, क्योंकि 4 1 जब 4 होता है और 4 + 1 5 भी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 4s और माइनस का 1s ले लिया। ठीक है, नाउ पेयरिंग कर दी मैंने यहाँ पर इनकी, s को कॉमन लिया तो यहाँ आया s माइनस का 4। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप 1 को कॉमन ले सकते हो, तो अगेन s माइनस 4 आएगा। देखो बाहर माइनस था इसलिए प्लस का 4 माइनस का 4 बन गया, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो एक टर्म ये हो गई, एक हो गया s माइनस 1, एक हो गया s माइनस 4, 3 टर्म्स हो गई। तो पॉसिबल डायमेंशंस आ गई आपके पास, इसमें से एक लेंथ होगी, एक ब्रेथ होगी और एक हाइट होगी आपके पास। तो पॉसिबल डायमेंशंस आर 3p, s माइनस 1, s माइनस 4। क्लियर। तो ये था हमारे पास कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ, द विलेज प्लेग्राउंड इज शेप्ड एज अ स्क्वायर ऑफ साइड 40 मीटर। एक विलेज प्लेग्राउंड है जिसमें आपको जो शेप है उसकी वो स्क्वायर शेप की है और उसकी साइड गिवन है। नाउ अ पाथ ऑफ वाइड विड्थ s मीटर इज क्रिएटेड अराउंड द प्लेग्राउंड फॉर पीपल टू वॉक। अब वहाँ पर एक पाथ बनाया गया जिसकी विड्थ है मेरे पास s मीटर, इतनी चौड़ाई, ऐसे s मीटर है, ये बनाया गया। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ द पाथ इन टर्म्स ऑफ s। आपको एरिया ऑफ द पाथ निकालना है, कितना होगा। देखो साइड ऑफ द प्लेग्राउंड आपको पता है क्योंकि वो स्क्वायर शेप का था तो वो 40 है, तो अगर यहाँ पर आप उसका एरिया निकालोगे तो ईजिली निकल जाएगा, पर आपको पाथ का एरिया निकालना है। तो पाथ का एरिया कैसे निकलेगा, मान लो आपने यहाँ पर, ये आपके पास वो स्क्वायर है, एक बार मैंने यहाँ बना दिया और ये इतना आपने यहाँ पर पाथ बनाया है, ये है पाथ, तो ये s है, इसकी जो विड्थ है वो s है। तो साइड आप निकाल सकते हो, यहाँ पर बाहर वाले स्क्वायर की साइड निकाल सकते हो कि कितनी होगी। तो ये प्लेग्राउंड के बाहर ये पाथ बना हुआ है ना, तो हर तरफ से s होगी, ये यहाँ से भी s है, यहाँ से भी s होगी, यहाँ से भी s होगी। तो मैं क्या करती हूँ, जो बाहर वाला स्क्वायर है, जो पाथ बनाया है, नॉर्मली मेरा जो प्लेग्राउंड था वो ये था, इसके बाहर मैंने चलने का एक पाथ ऐसे बना दिया है,
लिखा है क्रिएटेड ऑल अराउंड द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड के आसपास बनाया। तो ये मेरे पास 40 है, तो ये यहाँ से भी एस है और यहाँ से भी एस है, तो 2s मिल जाएंगे, तो बड़ी वाली साइड आ जाएगी मेरे पास 40 प्लस का 2s। तो बाहर वाले स्क्वायर की साइड निकल गई मेरे पास 40 प्लस का 2s, अंदर वाले की मुझे 40 गिवन ही थी। ठीक है, तो इस चीज़ को हम पहले यहाँ लिख लेते हैं। तो सबसे पहली बात, मुझे साइड ऑफ प्लेग्राउंड पता है, तो मैंने वही लिख दी यहाँ पर। वो है मेरे पास 40 मीटर। मैं इस फिगर को एक बार यहाँ पर दोबारा से बना देती हूँ। ठीक है, ये स्क्वायर शेप की, आप रेक्टेंगल मत समझ लेना इसको, मैंने थोड़ा बड़ा इसलिए बनाया कि आपको क्लियरली दिख जाए। ये 40 है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे है, तो इसका मतलब ये 40 प्लस का 2s हो जाएगी, हो जाएगी। तो साइड ऑफ आउटर स्क्वायर, बाहर वाले स्क्वायर की साइड कितनी हो जाएगी, 40 प्लस का 2s। अब अगर मैं एरिया की बात करूं, तो एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर कितना आ जाएगा मेरे पास, साइड इनटू साइड, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर। और अगर मैं एरिया ऑफ प्लेग्राउंड की बात करूं, साइड इनटू साइड मतलब 40 का स्क्वायर। अब एरिया ऑफ पाथ आपको ये निकालना है। ये कैसे निकालोगे, बड़े वाले स्क्वायर के एरिया में से एरिया ऑफ पाथ कैसे निकलेगा, जो बड़े वाला स्क्वायर है अगर मैं उसके एरिया में से ये प्लेग्राउंड का एरिया हटा दूं पूरा, तो यही तो बचेगा, शेडिड पोर्शन जो मैंने शेड किया है वही तो बचेगा। अगर मैं बड़े वाले स्क्वायर के एरिया में से छोटे वाले स्क्वायर का एरिया हटा दूं तो शेडिड पोर्शन बचेगा, तो बस वही मैंने यहाँ लिख दिया। यहाँ पर मैंने अपनी आइडेंटिटी लगाई a प्लस बी के होल स्क्वायर की, तो आइडेंटिटी मैं यहाँ मेंशन करूँ, आपको भी एग्जाम में ज़रूर लिख के आनी है जो भी आइडेंटिटी आप लगाते हो। a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर, 2ab मतलब 2 a की जगह a, b की जगह b, प्लस का b स्क्वायर मतलब 2s का स्क्वायर, ये माइनस का 40 स्क्वायर ऐसे ही है। ठीक है, अब देखो ये तो आपस में कट गए, तो 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 160 ऐसा आ गया, और यहाँ पर आ गया 2 2 जा 4 और ये ऐसे स्क्वायर। ठीक है, तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ पाथ। तो एक्सप्रेशन आ गया यहाँ पर, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू 4s स्क्वायर प्लस में 160s। आप चाहो तो इसमें कॉमन भी ले सकते हो, और ये एरिया आया है तो आप इसको यहाँ पर स्क्वायर मीटर स्क्वायर ज़रूर लिखना, क्योंकि आपका एरिया है, और इनके अंदर भी आप क्या करना है, यहाँ पर मीटर स्क्वायर ज़रूर लगाना, क्योंकि एरिया में ये यूनिट लगानी बहुत ज़रूरी होती है। सिर्फ आपको एक्सप्रेशन बताना था, तो यहाँ पर हमारा एक्सप्रेशन आ गया। क्लियर, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा कंप्लीट हो गया। अब कुछ ही क्वेश्चंस रह गए हैं, 8 to 13 तक के क्वेश्चंस आपको मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। आज आप 7 तक कर लो, कहीं भी डाउट रहता है तो कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू।